सिर्फ एक लड्डू आपको देगा ढेर सारा कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट लड्डू बनाना एकदम आसान, वो भी बिना चाशनी, बिना चीनी और बिना गुड़ के। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो सर्दियों के शुरुआत में ही आप इन लड्डुओं को बनाकर रख लीजिएगा और 3 से 4 महीने आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। व्रत में खाएं या पूरी सर्दी खाइए, एक बार बना के रख लीजिए। बच्चों को सुबह सुबह एक लड्डू दीजिए और 1 ग्लास गर्मा गर्म दूध दीजिए। पूरे दिन थकान का एहसास नहीं होगा। कमर दर्द, सिर दर्द, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, बैक पेन, सभी चीज़ों में बेहद फ़ायदेमंद करने वाला ये लड्डू बच्चों की मेमोरी को तेज़ करने से एनर्जी को बूस्ट करने तक, हड्डियों को मजबूत करने वाला, एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला ये लड्डू आप ज़रूर से ज़रूर एक बार बनाइएगा। बनाना बेहद आसान है और खाने में तो क्या कहना है इस लड्डू के। हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो आप इनको बड़ों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मार्केट से भी ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला लड्डू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप इन लड्डुओं में मिलाकर उनको बहुत ही आसानी से खिला सकते हैं। सिर्फ एक लड्डू पूरे दिन का काम करेगा। तो फटाफट से चलते हैं अपने सुपर टेस्टी लड्डुओं की रेसिपी को देख लेते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेट्स लिया है। तो डेट्स का जो नेचुरल स्वीटनेस आएगी इसी से आएगी, हम कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाले हैं। 200 से 250 ग्राम मैंने यहाँ पे डेट्स ले लिया है। अब इनका जो ऊपर का भाग होता है इसे निकाल दीजिएगा और जो सीड्स होता है उसे हमें निकाल देना है। सीड्स बहुत ही आराम से निकल जाएगा और इस तरीके से आप सभी डेट्स को निकाल कर रेडी कर लीजिएगा। आप चाहें तो इनको पीस कर भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जार, मिक्सी का जो जार होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक बारीक इनको चॉप कर लिया है। बस ऐसे ही रफली चॉप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक मोटे तले की कढ़ाई हमें गैस पर रखना है और देसी घी मैंने ले लिया है आधा कप। यहाँ पे घी की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 1 चम्मच भर के मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको पता ही कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे अखरोट ले लिया है, बादाम लिया है और काजू लिया है। सभी का मेजरमेंट मैंने 1/4 कप रखा है। तो सबसे पहले हमें बादाम को रोस्ट कर लेना है इसी घी में। बादाम वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बुद्धि को तेज़ करता है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इनको सबसे पहले हमें रोस्ट कर लेना है। तब तक हमें इन्हें चलाना है, मतलब पकाना है, जब तक इनसे चटपट की आवाज़ ना आने लगे। इन लड्डुओं में एक से बढ़कर एक चीज़ें यूज़ की गई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डेट्स भी आपको पता है आयरन से भरपूर होता है, तो ज़रूर से ज़रूर ऐड करिएगा। स्वीटनेस को वही बढ़ाएगा यहाँ पर। अब देखिए बादाम में हल्के क्रैक्स आ चुके हैं और हल्का फूल गया है, तो इसको कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम अखरोट को भून लेंगे और काजू को भून लेंगे। इनको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो सभी चीज़ें ज़रूर ऐड करिएगा। बच्चे अखरोट खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से लड्डू को खिलाइएगा और अखरोट की मात्रा भी उनके शरीर में चली जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का पिंक होने लगा है। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पकाना नहीं है, हल्का पिंकिश कलर आ जाए बस, इनको अलग निकाल लेते हैं। अब जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है इसी में हम रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने पंपकिन सीड्स लिए हैं 2 टेबल स्पून और सनफ्लावर सीड लिया है। बहुत ही हेल्दी होते हैं सीड्स और इसमें आप सीड्स की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप चिया सीड ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हैं। तो इनको भी हमें थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा। अगर हम इनको घी में रोस्ट करेंगे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसका जो लड्डुओं का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो रोस्ट ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी यूज़ होगा। इन सभी लड्डुओं को पूरा लड्डू बनाने में सिर्फ 2 चम्मच ही घी का यूज़ हुआ है। 2 मिनट भूनने के बाद इसे भी हमें अलग प्लेट में निकाल लेना है और जो घी बचा हुआ है कढ़ाई में इसे यूं ही हमें छोड़ देना है। अब इसमें ऐड करेंगे खसखस। तो 1.5 चम्मच खसखस लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली है। खसखस पॉपी सीड्स भी के नाम से जाना जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लड्डुओं में इनको ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें ही बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगी। तो साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये कोकोनट नहीं है तो आप जो सूखा नारियल आता है उसको भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। जो ये कोकोनट होता है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सभी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो कि इन लड्डुओं में हम ऐड करेंगे और कोकोनट बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। सभी चीज़ें भूनते वक्त आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है और जिससे कि इनमें क्रंच भी अच्छा आ जाए। और देखिए कोकोनट का हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। बस इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। अलग प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब सेम कढ़ाई मैंने रखी है, इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी डस्ट आ जाती है ना कढ़ाई में। तो इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिएगा और इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। बस यही 2 चम्मच हमें घी का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, मतलब कि घी मेल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और जो हमने डेट्स कट करके रखे हैं ना, उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ये घी के साथ में थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल स्लो रखना है। और थोड़ा सा हम इसे जैसे ही भूनेंगे ना स्लो फ्लेम पे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है। बस यही एक बाइंडिंग का काम करेगा। बहुत अच्छा खजूर होता है हेल्थ के लिए, आयरन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को दीजिएगा। सर्दियों में खासकर खजूर का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो ये लड्डू आप समझ जाइए कितने ज़्यादा चमत्कारी हैं, बिल्कुल सेहत से भरपूर। तो बस इसी तरीके से देखिए इन लड्डुओं को बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देखिए कितनी जल्दी ही मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी बहुत इस तरीके से लड्डू बनाती थी। कभी लड्डू इसके बनाती थी ड्राई फ्रूट्स के, कभी मूंग के, बहुत तरीके के लड्डू बनाया करती थी। तभी मैंने ये लड्डू को देखा और इनके फ़ायदे जाने। अब देखिए खजूर जो है चिपका चिपका सा होने लगा है, स्पैचुला में कैसे चिपक रहा है। बस यहीं से आप समझ जाइएगा कि इसकी बाइंडिंग बढ़िया हो जाएगी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं। डेट्स को आप यूं ही रख दीजिएगा साइड में। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके हमने रखे थे, आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो लड्डू मिलते हैं उनमें बहुत अच्छा क्रंच आता है, क्योंकि उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हम नाइफ से इनको कट कर लेंगे, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, जिस तरीके से आपको कट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा इस तरह चॉप करें, कुछ बारीक हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और आधे ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से, जो अदरक कूटने वाला खल्लर होता है ना, उसमें हम लोग कूट लेंगे, जिससे कि इसमें भी कुछ बड़े से ड्राई फ्रूट्स रह जाएंगे, कुछ बारीक हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स का क्रंच बहुत अच्छा आता है। अगर बच्चे अगर नहीं खाना चाहते हैं इस तरह बड़े बड़े सीड्स, तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी के जार में। अब इन सभी चीज़ों को एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बड़े ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ बारीक हो गए हैं, बस इसको साइड में रख लेते हैं। और जिस कढ़ाई में खजूर रखा है ना, बस उसी में इन ड्राई फ्रूट्स को हमें डाल देना है। जितनी भी चीज़ें हमने रोस्ट करके रेडी की हैं इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे किशमिश और नारियल का बुरादा भी डाल दिया है और हमने सीड्स भी इसमें डाल दिए हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने जायफल लिया है, मतलब कि नटमैग। इसको 1 छोटी स्पून हमने यहाँ पे घिस के डाल दिया है। नटमैग सर्दियों में गर्मी का एहसास कराता है, तो उसको भी ऐड कर दिया है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर डाला है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, सौंठ भी बहुत गर्म करती है। सभी चीज़ों को अच्छे से अब हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करते वक्त आप देखेंगे जो डेट्स है ना, उसको भी हथेलियों से अच्छे से आप जैसे मसल के मैश करिएगा, जिससे कि उसकी बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी लड्डुओं में। अब इसमें एक मेन चीज़ और डालना होगा, जिससे कि बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और इसमें स्वीटनेस भी बहुत अच्छी देगा। तो यहाँ पे हनी मैंने 2 बड़े चम्मच ऐड किया है। हनी अगर नहीं खाते हैं फ्रेंड्स आपके यहाँ, तो आप यहाँ पे जैगरी पाउडर को थोड़ा सा घोल कर और उसको छान कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नेचुरल तरीके से बना रही हूँ। तो आप देखिए हनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का सा लड्डुओं को मिक्सर लीजिएगा और ये देखिए बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। अगर बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा हनी को और यूज़ कर सकते हैं। और बस इस तरीके से चमचे में आप देखिए रखेंगे और ले लेंगे। इससे क्या होगा, लड्डुओं का शेप जो है, साइज़ है, एक साइज़ के बनके लड्डू रेडी होंगे। हाथों से हथेलियों में इस तरह प्रेस करिएगा और इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये लड्डू बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा लड्डू हमारा बनकर रेडी हुआ है। और आपने देखा फ्रेंड्स, इसको बनाने में सिर्फ 2 चम्मच घी का ही यूज़ हुआ है, इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए इसी तरीके से हम सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का अपना ऑयल छूटता है, तो बस ये उसी से ही बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमने सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। देखने में ही आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे। जितने ज़्यादा सुंदर हैं खाने में, उतने उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा, एक बार बनाइए और सभी को घर में खिलाइए, सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो मैं एक लड्डू आपको यहाँ पर तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है ये।
आजकल बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इस तरह के लड्डू बनाकर आप उनको बाहर के लिए भी दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तब भी आप इनको बनाकर उन्हें दे सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में आप इनको भर कर रख दीजिए। 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ एक लड्डू खाकर दूध पी लीजिए, बस मज़ा आ जाएगा। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, बनाइए इन लड्डुओं को और एंजॉय करिए। फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी रेसिपी को। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।